कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, बहुत कीमती सी चीज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना, हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। मां त्रिपुरा सुंदरी, जब माता अशोक सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, मां त्रिपुरा सुंदरी जब मां अशोक सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, विद्या, महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी स्वरूप का दर्शन करी, अशोक सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब मां पार्वती की गोद में माता अशोक सुंदरी बैठी हुई थी, और माता पार्वती जी की गोद में जब अशोक सुंदरी बैठी हुई थी, और त्रिपुरा सुंदरी को मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया, और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब अशोक सुंदरी का दर्शन किया, देखा, देखकर क्या दूं मैं इस मातृ शक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या दिया जाए? त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो, और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूं, संसार का कोई मनुष्य जब अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा, उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पांव का स्पर्श होता है, उस समय पेड़ी ऊंची, पंजा ऊपर, पांव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है। और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसकी जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रही है, ये विद्या कह रही है, मां त्रिपुरा सुंदरी। कितना कितना महाराज आप लोगों से निवेदन करें, बहुत विनय। शरीर में रोग आ गया ना, अजान दो, बीमारी, वो बहन से मिलो जिस बहन को सारे डॉक्टरों ने कैंसर कह दिया, शरीर में कैंसर फैल गया, कीमो तक लगवा लिए, डॉक्टर कहा कीमो तक लगवाए, दवाइयां ली, कीमो करवाए, और कितने 7-8 कीमो करवा लिए, तब भी फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान। कीमो हो गए, इलाज हो गया, वो अभी आई थी, कीमो हो गए, इलाज हो गया, और फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है, घर ले जाओ। घर ले गए, विचार करा, एक बार सीहोर आए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन कर ली, घर गए, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल लेना प्रारंभ करा, फिर विचार करा अब एक बार दिल्ली जांच करा लेते हैं। फाइल लेकर दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में जैसे ही फाइल दी, और डॉक्टर ने जैसे ही फाइल देखा, जांच करी, और जो जांच करना प्रारंभ करी, अंदर से पानी निकालकर जो जांच करना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर ने सारी फाइल नील कर दी। शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, पूरा कैंसर समाप्त है, कोई कैंसर। विश्वास। अभी हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबा पर तुम्हारा इतना भरोसा? हाँ, आपने कहा था अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाना, और हाथ लगाकर अपने शरीर पर लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। मैं रोज करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। वो कह रही थी मेरा छोटा सा बच्चा, डॉक्टर ने 6 महीना दे दिया, मेरे बाबू को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मेरे बेटे को कौन संभालेगा, जिसको उसका पति गोदी में रखा था। मैं अपने अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर कहती थी बाबा मेरे बच्चे के लिए मुझे प्राण वापिस दे दे। महाराज वो तो आज का समय हो गया जो कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते, कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। शिव पुराण की कथा कहती है जब स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जब किसी शिवलिंग का स्पर्श करते हैं
और याद करते हैं, उसी समय से संकट कटना प्रारंभ हो जाता है। स्पर्श, मात्र स्पर्श। क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में। दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं। कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर। भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत? किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। कहा यह पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा यह चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा। आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ। इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है। तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा? पर पूर्णिमा संक्रांति को, और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत तुरंत उसने तुरंत जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर को रखे, ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी, पर सत्यनारायण की कथा कर ले। उसका मन लग गया उसमें।
मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देगा। शमी पत्र जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए। 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। पहले कोई स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है स्मरण में। पहले एक नियम चलता था, आप लोगों के जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे, क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या? उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठा, कंपटीशन एग्जाम में बैठा, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठा या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठता तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते हैं, पर रखते क्या थे? जम के बोलो, शमी की पत्ती रखी क्या जाती थी? शमी की पत्ती। और वो शमी की पत्ती क्या देती थी? उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में है, शमी बल देती है। जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल देती है, कितना बल। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आ, बल। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावानी बाबा डोर हटो भोले मैं तेरी
शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो चढ़ी नामे कटरी जावांगी। जैसे शिव का द्वार बेलपत्र, यहाँ शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देते हैं। बल होता है ओम नमः शिवाय। अब शिवपुराण क्या कर रही है कि नमः शिवाय के साथ में ओम का नाद स्त्री नहीं कर सकती, तो स्त्री के लिए क्या कहा गया, नमः। पर शिव पुराण ने बीच का एक रास्ता दे दिया, भटकना नहीं है, शिव को छोड़ना नहीं है। कोई कहेगा नमः शिवाय जपो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय जपो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। शिव पुराण ने कह दिया कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, उच्चारण करो श्री शिवाय नमस्ते। इसमें कोई दोष नहीं, इसमें यह विचार नहीं करना पड़ेगा कि हमने क्या जपा क्या ना जपा। कभी मौका लगे तो अपनी जिंदगी में जप कर देखिए, क्या देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है राधा, श्री का मतलब होता है सीता, श्री का मतलब होता है वैभव, श्री का मतलब होता है पार्वती, श्री का मतलब होता है सरस्वती, श्री का मतलब होता है श्री विद्या, श्री का मतलब होता है त्रिपुरा सुंदरी, श्री का मतलब होता है ललिता, श्री का मतलब होता है बगलामुखी, श्री का मतलब होता है कमला, श्री का मतलब होता है धूमावती, श्री का मतलब होता है जो साक्षात जगत को भंडार देने वाली जो अन्नपूर्णा है, वो श्री है। और जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो संसार की कुल देवी, सारी देवी, जितनी शक्तियां हैं, सबको नमन करते हुए शंकर का नाम लेकर प्रणाम करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा, वैभव की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक उच्चारण जब हम करते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। एक उच्चारण जब हम करते हैं, श्री वैभव हमारे घर में प्रवेश करता है। श्री वैभव केवल कथा नहीं सुन के आई, शिव पर भरोसा कर कर आई, विश्वास कर कर आई। आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरुजी हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उस प्रवचन में महाराज जी कह रहे थे कि अपने को खाने से पहले पति को खिलाना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी ने क्या क्या खिलाने का बोला? तो कहा भोजन अपन करो, उससे पहले पति को कराओ। तो हमने कहा ये तो सत्य है, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ है? तो कहा सास को पहले खिलाएं, ससुर को पहले खिलाएं कि पति को पहले खिलाएं? तो हमने कहा सबसे पहले घर में सास भी भोजन नहीं करेगी
सबसे पहले घर का जो बुजुर्ग ससुर होता है, बूढ़ा बाप होता है, सबसे पहले भोजन उसको दीजिए। फिर आप अपनी सास को भी भोजन दोगी ना तो सास मना कर देगी, मुझे नहीं, पहले मेरे छोरे को लगा, बेटे को लगा, फिर मैं भोजन कर लूंगी। वो खुद कर। फिर उनको दीजिए और दिल से सारी चिंता को मुक्त होकर, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने के लिए उस दिन जाना जिस दिन तुम्हारे अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास हो जाओ। विश्वास तो जाओ, वरना मत जाओ। टाइम बर्बाद तो बिल्कुल मत करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाए कि हाँ मैं शिव पुराण की कथा सुनूंगी और बाबा मेरी झोली भरेगा, विश्वास है तो शिव पुराण की कथा में जाओ, वरना फिर अपने घर पर बैठो और आइसक्रीम बना बना के फ्रिज में रख के खूब खाओ। टाइम बर्बाद मत करो। सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत आओ। विश्वास है मैं जाऊंगी, एक लोटा जल कंकर शंकर की भूमि पर चढ़ाऊंगी, 5 कंकर बीन कर मैं पूजन करूंगी, शिव जी को नमन करूंगी, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी और 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनकर आऊंगी। मेरा बाबा जो मैं मांगूंगी वो मुझे देगा। तब समझो कि बाबा ने कृपा करना प्रारंभ